तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज की तलाश कर रहे थे। बात ऐसी है कि ये सभी लोग हंटर्स हैं और इन्हें हंटिंग करने का बहुत शौक है। तो अब इन लोगों को समुद्र के अंदर हंटिंग करते वक्त एक जहाज मिलता है और जब ये लोग उस जहाज की तलाशी लेते हैं तो इन लोगों को उस जहाज के अंदर करोड़ों का माल बरामद होता है। यहाँ पर हम वॉल्टर नाम करके जिस इंसान को देखते हैं वो एक प्रकार से इन सभी का लीडर है। अब जहाज के अंदर इन लोगों को ढेर सारा सामान तो मिल गया था, लेकिन जिसके लिए ये लोग वहाँ पर गए थे वो अभी तक इन लोगों को नहीं मिला था। अब उसी चीज को ढूंढने के लिए एक क्रू मेंबर उस जहाज के अंदर चला जाता है। जहाज के अंदर गए काफी समय हो गया था और वो अभी तक वापस लौट करके नहीं आया था, इसलिए वॉल्टर को काफी टेंशन होने लगी थी। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्रू मेंबर जहाज के बाहर आता है। उसके हाथ में एक बॉक्स था और इसी बॉक्स की तलाश ये लोग काफी समय से कर रहे थे। उस बॉक्स को ढूंढने वाला इंसान जेम्स है और इन लोगों को लगता है कि उसके अंदर बहुत ही कीमती सामान है। अब ये लोग लूटे हुए सामानों के साथ कुछ कर पाते उससे पहले ही यहाँ पर एटलांटिक क्राउन आ जाता है। एटलांटिक क्राउन बोले तो इस समुद्र की जो देख रेख करता है जो इसके अंडर में है, उनके यहाँ पर आ जाने की वजह से ये केस अब चला जाता है कोर्ट में। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वॉल्टर बिना इजाजत लिए अपने क्रू के साथ समुद्र में गया और उस जहाज की तलाशी लेने लगा। अब कोर्ट भी साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने परमिशन नहीं लिया था तो जो सामान तुमने लूटा है वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। मतलब कि अब इन लोगों ने जो सामान लूटा है वो स्पेनिश के हाथों में जाएगा। अब इसके बाद हमें स्पेन में ही मैड्रिड नाम करके एक जगह को दिखाया जाता है। जितने भी सोने चांदी के बर्तनों को इन लोगों ने लूटा था वो अब स्पेन अपने बैंक में ले जा करके रखने वाली थी। स्पेन बैंक के सारा कंट्रोल गुस्तावो के हाथ में है और वो इतना सख्त है कि उसके आगे सबकी हालत खराब हो जाती है। गुस्तावो उन सारे सामान को लेने के बाद उसे अपने बैंक के अंडरग्राउंड में रखवा देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक महीने बाद टॉम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। बड़े बड़े कंपनी के लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। दरअसल बात ऐसी है कि टॉम ने मैक्सिकन गल्फ में ऑयल लीक की समस्या को ठीक किया है। जिस काम को बड़े बड़े कंपनियों ने नहीं कर पाया वो टॉम ने करके दिखाया अपने रिसर्च के जरिए। अलग अलग कंपनियों से उसके पास जॉब ऑफर आता है और अच्छी सैलरी भी मिल रहा था, लेकिन जितने भी लोग ऑफर लेकर के टॉम के पास आ रहे थे वो सभी लोग अपने कंपनी के फायदे की बात कर रहे थे और टॉम को यही पसंद नहीं आता है, इसलिए वो सबको रिजेक्ट कर देता है। दरअसल टॉम उन कंपनियों के साथ में काम करना चाहता है जो लोगों की हेल्प करे, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी की। खैर टॉम के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसे गवाओ मत। इतने में टॉम के पास एक वेटर आता है जो उसे एक जैकेट पहना देता है। टॉम जब उस जैकेट को चेक करता है तब उसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस पर जाने के बाद टॉम की मुलाकात लॉरेन नाम करके एक लड़की से होती है। अब जो लॉरेन थी वो टॉम को लेकर के वॉल्टर के पास जाती है। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन टॉम एक टैलेंटेड इंजीनियर है। इसी वजह से वॉल्टर आकर के उससे मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। दरअसल मैं दुनिया की सबसे सिक्योर वॉल्ट को तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना ये आसान नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम में आकर के शामिल हो जाओ। जिसके बाद टॉम कहता है कि देखो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। तब वॉल्टर कहता है कि देखो वो एक मिस्टीरियस वॉल्ट है, तुम अगर उसे तोड़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टॉम कहता है कि ठीक है, मैं सोच करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब टॉम जब घर पर जाता है तब वो दुनिया की सबसे सिक्योर वॉल्ट को सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि सारे वॉल्ट को बैंक के अंदर रखा गया है। और वॉल्ट को देखने के बाद वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वॉल्ट काफी मिस्टीरियस लग रहा था। अगले ही दिन टॉम फ्लाइट पकड़ता है और वॉल्टर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। लॉरेन वहां पर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों के पास टॉम जरूर आएगा। ये लोग टॉम का ही इंतजार कर रहे थे और अब टॉम के आ जाने के बाद ये लोग अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम क्लाउस को देखते हैं जो कि कंप्यूटर हैकिंग का काम करता है। बैंक के कैमरास को हैक करना उसके लिए चुटकियों का काम था। वो स्पेन बैंक के अंदर एक स्टाफ के पास कॉल करता है। कॉल की वजह से वो कोड को हैक करता है और कोड को हैक करने के बाद सारा कैमरा अब उसके स्क्रीन पर दिखने लगता है। इसके बाद हम साइमन और जेम्स को देखते हैं। ये दोनों भी बाहर निकलते हैं और टनल के जरिए एक जगह को ढूंढने लगते हैं जिससे बैंक के नीचे जा सके जहाँ वॉल्ट को रखा गया है। ये लोग काफी दिनों से रास्ते की तलाश कर रहे हैं लेकिन आज तक इन लोगों को रास्ता मिला नहीं। इस दौरान वॉल्टर टॉम को सारी सच्चाई बता देता है। वॉल्टर बताता है कि मैं एक हंटर हूँ, मेरे पास पैसे तो बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हंटिंग करना हमारा एक शौक है। कई वर्ष पहले ब्रिटिश
पुलिस का एक जहाज समुद्र में डूब गया था। उस जहाज के अंदर करोड़ों अरबों का सोना और बहुत सी संपत्ति थी, लेकिन उस जहाज के अंदर एक बॉक्स था जो हमारे लिए बहुत कीमती है। हालांकि हमें बॉक्स के साथ साथ बहुत सारा सोना मिला था, लेकिन वो सब कुछ स्पेन के हाथ में चला गया क्योंकि हम लोग गलत तरीके से हंटिंग कर रहे थे। हमने हंटिंग करने के लिए परमिशन नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे सामान को वापस हासिल करना चाहता हूँ जो उस वॉल्ट के अंदर रखा हुआ है। अब प्लान को अंजाम देने के लिए साइमन और टॉम ये दोनों एक कर्मचारी बन करके बैंक के अंदर जाते हैं। उधर जो क्लाउस था वो इन दोनों की आइडेंटिटी बैंक में रजिस्टर कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों बड़े ही आराम से बैंक के अंदर चले जाते हैं। क्लाउस थोड़ी देर के लिए बैंक के कैमरा को बंद करता है। इस दौरान जो साइमन था वो कंप्यूटर के कंट्रोल रूम में जाकर के वहाँ पर एक चिप को इंस्टॉल कर देता है। ऐसा करने की वजह से बैंक के अंदर जितना भी कैमरा था वो अब क्लाउस के कंट्रोल में हो जाता है। अब ये काम पूरा हो जाने के बाद जो लोरेन थी वो एक टूरिस्ट बन करके इस बैंक के अंदर आती है। वो गुस्तावो से जाकर के मिलती है जो उसे ले करके जा रहा था पेंटिंग दिखाने के लिए। इस दौरान जो लोरेन थी वो अपना कॉफी का कप गुस्तावो को दे देती है, जिसकी वजह से अब उस कॉफी के कप के ऊपर गुस्तावो का फिंगरप्रिंट आ गया था। कमरे के अंदर जाने के बाद लोरेन अपना गैजेट निकालती है और वो पेंटिंग को स्कैन करने लगती है। इस दौरान जो क्लाउस था वो लोरेन का एक लूप वीडियो बनाने लगता है। अब ये जो लूप वीडियो था ये हर बार बैंक के कैमरास में प्ले हो रहा था, जिसकी वजह से बैंक के कैमरे में इन लोगों को वही दिख रहा था जो क्लाउस इन लोगों को दिखाना चाह रहा था, लेकिन उस कमरे में कुछ और ही हो रहा था। इस कमरे में एक चाबी रखी हुई थी जिसके बारे में लोरेन को पता था। वो उसे बाहर निकालती है और उसे स्कैन करके उस चाबी को फिर से उस जगह पर रख देती है। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन गुस्तावो को इसके बारे में भनक तक नहीं होती है। अब ये काम पूरा हो जाने के बाद लोरेन दूसरे कमरे में जाती है दूसरी पेंटिंग देखने के लिए। यहाँ पर भी वो वही सेम काम करती है। इस कमरे में भी एक चाबी रखी हुई थी जिसको निकालने के बाद वो उसे स्कैन करती है और अब इस तरीके से इन लोगों को बड़े ही आराम से चाबी का मॉडल मिल जाता है। अगले दिन टॉम बैंक के अंदर जो वॉल्ट रखा हुआ है उसके बारे में वो इन लोगों को बताता है। टॉम इन लोगों को बताता है कि वो जो वॉल्ट है वो एक तराजू की तरह काम कर रहा है। हमारा जो सारा सामान रखा हुआ है वो वॉल्ट के अंदर ही है, लेकिन वो एक तराजू के जैसा है। अगर हम उस सामान को जरा से भी इधर उधर हिलाएंगे तो तराजू ऊपर नीचे होने लगेगा, जिसकी वजह से अलार्म सिस्टम बच जाएगा और हम पकड़े जा सकते हैं। खैर जो भी हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टॉम को ही ढूंढना था। इधर हम साइमन और जेम्स को देखते हैं जो काफी दिनों से रास्ते की तलाश कर रहे थे। टनल के आखिरी छोर पर पहुंच जाने के बाद इन लोगों को वहां पर एक खिड़की के जैसा रास्ता दिखाई देता है और जब ये लोग उस रास्ते के अंदर जाते हैं तब ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर वॉल्ट को रखा गया था, लेकिन ये नीचे का हिस्सा है। इनका जो सामान है ये इसके ऊपर रखा हुआ है और यहाँ पर जब ये लोग देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि टॉम सच कह रहा था, ये एक तराजू के जैसा बना हुआ है। अब इस वॉल्ट को अच्छे से देखने के बाद जेम्स इस वॉल्ट के बारे में वॉल्टर को बताता है। वो बताता है कि इस वॉल्ट को डिनेमास से बनाया गया है। अगर हम इसे अपने ड्रिलिंग से गड्ढा करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 15 दिन लगेंगे, लेकिन 15 दिनों का समय इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं था। सिर्फ 8 ही दिन के बाद इनका जो सामान था वो कहीं और ट्रांसफर होने वाला था। अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था नीचे से अंदर जाने का, जिसको कर पाना अब असंभव हो गया था। वॉल्टर बाहर आने के बाद नीचे क्राउड को देखता है और फिर एक बार कैमरे को देखता है। वो देखता है कि ऊपर जो कैमरा लगा हुआ था वो बैंक की तरफ न रोटेट होकर के क्राउड की तरफ रोटेट हुआ था। तब इन्हें ये बात समझ में आती है कि स्पेन और जर्मनी का फाइनल मैच होने वाला है। इसी वजह से रोड पर भीड़ लगी हुई है और सारे कैमरास को गेम की तरफ रोटेट किया गया है। मतलब कि अब इस बात का फायदा उठा करके ये लोग बैंक के ऊपर से अंदर जा सकते हैं। मतलब कि अब इनका जो चोरी करने का मकसद है वो पूरा गेम के ऊपर डिपेंड था। अब गोल करने की वजह से जो स्पेन था वो फाइनल में तो चला जाता है। मतलब कि अब इन्हें बैंक के नीचे से नहीं बल्कि बैंक के ऊपर से अंदर जाना होगा। इस दौरान टॉम वॉल्टर से कहता है कि उस तराजू को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका मैंने सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला है। जिसके बाद वॉल्टर कहता है कि जल्दी निकालो क्योंकि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इधर जब बैंक में साफ सफाई करने वाले असली कर्मचारी आते हैं तब जाकर के गुस्तावो को मालूम चलता है कि उसके जो असली कर्मचारी हैं वो 2 दिनों से छुट्टी पर हैं। मतलब कि कल जो बैंक के अंदर साफ सफाई करने के लिए आए थे वो कोई और थे। उनकी फोटो निकालने के बाद ये लोग रिकॉर्ड को चेक करते हैं, लेकिन इन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि साइमन और टॉम आज तक जेल नहीं गए। इधर इन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि गुस्तावो को इनके बारे में मालूम चल गया है, इसलिए अब इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना होगा।
अब एक दिन टॉम जब लॉरेन के साथ में बार में गया हुआ था, तब यहाँ पर टॉम एक इंसान को नाइट्रोजन गैस ग्लास के ऊपर स्प्रे करते हुए देखता है। यह देख करके टॉम के दिमाग की बत्ती जल जाती है। एक तराजू के ऊपर गिलास रख करके जब वो उसमें पानी भरता है तो वजन बताने लगता है, लेकिन वहीं जब वो तराजू के ऊपर नाइट्रोजन गैस स्प्रे कर देता है तब वो तराजू एकदम स्थिर हो जाता है, वो वजन को नहीं नाप पा रहा था। तब टॉम इन्हें बताता है कि मैंने नाइट्रोजन गैस की वजह से इसे फ्रीज कर दिया है। एक प्रकार से मैंने तराजू को बेवकूफ बनाया और हम ये वोल्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। अब जो साइमन था वो ढेर सारे नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को वोल्ट के नीचे रख लेता है। पूरी तैयारी इनकी हो चुकी थी और अब बारी थी सिर्फ चोरी करने की। जर्मनी हार जाने के बाद अब स्पेन और नीदरलैंड के बीच में सेमीफाइनल होने वाला था। इधर रास्ते पर काफी भीड़ लगी हुई थी और उस तरफ चोरी करने के लिए लोग बैंक के ऊपर जा चुके थे। बैंक के अंदर जाने के लिए ये लोग एक विंडो को बड़े ही आराम से तोड़ देते हैं और इस तरीके से ये लोग बड़े ही आराम से बैंक के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेन लॉकर तक जाने के लिए इन लोगों को कई लॉकर से होकर के गुजरना था। लॉकर को हैक करने के लिए क्लाउस अपने कंप्यूटर को लेकर के बैठा हुआ था, जो कि कोड को हैक करने के बाद इन लोगों को बताता है और जिसकी मदद से ये लोग बड़े ही आराम से दरवाजे को खोल लेते हैं। मेन लॉकर के पास पहुंच जाने के बाद अब इन लोगों को उस चाबी की जरूरत पड़ने वाली थी जिसे लॉरेन ने चुराया था, और सबसे मेन चीज उसने गुस्तावो का फिंगरप्रिंट भी चुराया था, जिसकी वजह से ही ये लोग इस दरवाजे को खोल पाते हैं। दरवाजा खोलने के बाद इन लोगों को इनका सामान ठीक इनके सामने दिखाई देता है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि अगर डायरेक्ट अंदर गए तो वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए जो साइमन था वो नीचे स्प्रे करना शुरू करता है और वोल्ट को फ्रीज करने लगता है। स्प्रे करने की वजह से कुछ ही समय के बाद जो वोल्ट था वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वोल्ट जब पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है तब ये लोग अंदर जाते हैं और वजन में कुछ भी बदलाव नहीं होता है। अब ये लोग बॉक्स को खोलने के बाद सारे सामान को निकालने लगते हैं, लेकिन इनके लिए जो सबसे ज्यादा अहम था वो था छोटा सा बॉक्स। उसी समय सिक्योरिटी कैमरे में एक अलार्म बजने लगता है क्योंकि जो वजन था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। टीम जब अंदर जाती है तब इन्हें मालूम चलता है कि वहाँ पर एक गलती से कबूतर आ गया है, लेकिन अब ये भी बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर कबूतर आया कैसे। इधर इन लोगों को वो बॉक्स भी मिल जाता है जिस बॉक्स को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, और इन लोगों को उसके अंदर 3 सिक्का भी मिल जाता है। विंडो टूटा हुआ था लेकिन वो कैमरे में दिख नहीं रहा था, जिसके बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि उन लोगों ने कैमरे को हैक कर लिया है। अब ज्यादा समय बीतने की वजह से जो नाइट्रोजन था वो गल जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रीज था वो अब खत्म हो जाता है और अब वजन पूरी तरीके से हिलने लगता है। गुस्तावो को मालूम चल जाता है कि वो लोग इस समय वोल्ट के अंदर हैं। ठीक उसी समय वोल्ट भी लॉक हो जाता है और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब वोल्ट के अंदर पानी भरना तभी बंद होगा जब पूरी तरीके से वोल्ट पानी से भर जाएगा। इस दौरान जो जेम्स था वो कहता है कि मुझे तैरने आता है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कोई रास्ता मिलता है तो मैं तुम लोगों को बाहर जरूर निकाल लूंगा। अब जो जेम्स था वो तैर करके बाहर तो चला जाता है, लेकिन ये दोनों अंदर ही फंसे हुए थे। धीरे धीरे वोल्ट के अंदर पानी भरते चले जा रहा था। इस दौरान जो टॉम था वो साइमन से कहता है तुम्हारे पास जितना भी सामान है उसे उठा करके वोल्ट के ऊपर रख दो, ऐसा करने की वजह से जो पानी भरने लगा है वो बंद हो जाएगा। गुस्तावो का एक मेंबर चिप को ढूंढ लेता है जिसकी वजह से अब असली कैमरा इन लोगों को दिखाई देने लगता है। साइमन ने अपना सारा सामान ले जा करके वोल्ट के ऊपर रख दिया था। आखिरी में एक रेडियो बचा हुआ था, वो उसे भी ले जा करके वोल्ट के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से पानी को ऐसा लगता है कि वोल्ट फट चुका है और अब पानी गिरना बंद हो जाता है। वैसे वोल्ट के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो भी नीचे गिर जाता है और वोल्ट पूरी तरीके से खाली हो जाता है। लेकिन जब गुस्तावो अपनी टीम को लेकर के वोल्ट के अंदर आता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है, जबकि वोल्ट के अंदर से निकलना असंभव था। उनका जो सिग्नल था वो क्लाउस से टूट चुका था, यानी कि अब इन लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। इस दौरान गुस्तावो जा करके एक विंडो को देखता है, तब उसे मालूम चलता है कि वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं और इन दोनों को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। एक टनल के जरिए ये लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद ये लोग क्राउड में जाकर के शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्तावो और उसकी टीम इन दोनों को पकड़ नहीं पाती है। इस दौरान जो स्पेन था वो मैच को जीत जाता है, जिसकी वजह से लोग जोरों शोरों से नाचने लगते हैं और इस तरीके से इन लोगों को भागने का एक आसान सा मौका मिल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी टीम एक जगह पर बैठी हुई है और उन तीनों सिक्कों की वजह से उस लोकेशन का पता लगाते हैं जहाँ पर खजाना छुपा करके
करके रखा हुआ है। वो सिक्के इन्हें इसलिए जरूरी थे क्योंकि उन्हीं सिक्कों में तो सारा खजाना छुपा हुआ है। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।